मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। महावीर की देशना का प्रचार प्रसार करने वाला जीव, विद्वान जिनको समाज कहती है, बहुत जागरूक चाहिए। भद्रबाहु के 16 स्वप्न में चंद्रगुप्त के एक स्वप्न आया था, 2 हाथी लड़ रहे हैं। स्वप्न फल पूछा तो फल बताते समय ये बोला, हाथी इज कंसिडर्ड टू बी, विद्वान नहीं, गंभीर जीव है। एक कहावत आपने सुनी होगी, कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी अपनी चाल चलता रहता है। अरे गैरों के लिए हाथी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, उसको डंडा भी लगाएंगे तो भी शायद नहीं पीछे देखेगा। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, लगाना मत, मेरे भरोसे पर प्रयोग नहीं करना आप। गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है कौन? हाथी। जिनके जिम्मे जैन धर्म के प्रचार प्रसार की बात है, आगे देखो, जब ये आए है वे काय के लिए आएंगे, शांत रहो तुम। जैन धर्म का प्रचार प्रसार जिनके जिम्मे है, जब विद्वान ही आपस में लड़ने लगते हैं तो समाज का क्या नक्शा हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर जनता तो यही सोचती है, क्या करें हम, इनकी माने उनकी माने, अब ये कुछ कहे वो कुछ कहे। जनता को चाहिए प्रॉपर सॉल्यूशन। हार थक कर पहले वो एकदम दलदल में से, कीचड़ में से उठ के यहां पर आया है और भगवान की शरण में आकर, पनाह में आकर, इस छाया में आकर चाहता है थोड़ी सुख शांति हो। और यहां पर भी ऐसी उद्वेग की बात सुनकर, और यहां पर जो जीव नाराज होकर जाएगा, कोई दुनिया की ताकत उसको लौटा नहीं सकती। समझते हैं? ये वो स्थली है जहां पर हारे थके सभी जीव यहां पर विश्राम को प्राप्त करें। इसको, इस मंच को आपके जीवन के लिए बोल रहा हूं। वैसे में इस मंच को कषाय के प्रचार प्रसार का साधन भी बनाना उचित नहीं है। देखो होना क्या चाहिए, ये फ्यूचर में आपको काम आएगा, इसके आपके लिए बोलता हूं मैं। आप सब विद्वान हो, आपस में सहधर्मी हो। एक जन कुछ गलत बोले, दूसरे का कर्तव्य ये है उसको प्रोटेक्ट कैसा कर सकते, ये सोचना है आपको। नहीं साहब, इनका ऐसा थोड़ी कहना था, कमरे में आकर उसको आप खूब झाड़ सकते, मार सकते। माता पिता यही रीति नीति अपनाते, ऐसा ही करते हैं कि नहीं? घर में खूब पिटाई करते हैं और मां बाहर किसके साथ लड़ेगी? आपका लड़का भी कुछ कम नहीं है, हमारे लड़के ने ऐसा किया तो तुम्हारा लड़का कोई कम नहीं है। और अंदर आकर खूब पिटाई होगी। होता है कि नहीं? अरे समझ में आता है। हमारा विद्वान कोई गलती करे, उसको वात्सल्य से एकांत में समझाए, सबके सामने हम अपेक्षा खोले, भैया इनको ऐसा कहना है। और यदि उल्टा होने लग जाए, क्या कोई अपेक्षाकृत भी बात कही होगी और फिर नहीं साहब इन्होंने गलत बोला, वो इंप्रेशन सामने वाले पर अच्छा नहीं जाता, ये विद्वत्ता की निशानी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, महात्मा गांधी जी को जिस दिन एसेसिनेट किया था, विरल, एक हिंदू ने हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर एक महान हिंदू की हत्या कर दी। एक दिगंबर ने, बोलो, दिगंबरत्व की रक्षा के नाम पर एक महान दिगंबर की हत्या कर दी। यह हमको खबर न देखने मिले। ये सब हम सहधर्मी हैं। आशाधर जी ने तो यहां तक बोल दिया, आज धर्म क्यों भ्रष्ट हो रहा है, आज धर्म क्यों विकृत रूप धारण कर रहा है। जैन दर्शन इतना सर्वोत्कृष्ट होने पर भी क्यों लोग नहीं जुड़ रहे, क्यों कहना पड़ रहा है आओ आओ मंदिर आओ मंदिर आओ। पहले कभी जमाना था बहिष्कार की सजा दी जाती थी, मैंने दोपहर में कहा, नाक रगड़ता था पंचों के सामने। अब चाहे जो कुछ सजा दे दो, मंदिर से दूर मत करो। वो काल था, हस्तिना ताड़ियो मानोपी न गच्छे जैन मंदिर में। हाथी के पैर के नीचे कुछ ले जाना
जैन मंदिर में नहीं जाना अपर पक्ष वाले कहते थे। आज ये समय क्यों बदल गया इतना, हम विद्वान गंभीर नहीं रह पा रहे। मुद्दे की बात आपको मैंने कह दी। स्याद्वाद की शैली इतनी है जो सभी इस झगड़ों का हल कर सकती है। एकांत कथन जिनागम में नहीं होता। ओके, लेट्स मार्च अहेड। देखो, आप तर्क बुद्धि से सुनोगे, समझोगे, ये यहां पर आया है इसका मतलब सुनना है रिकॉर्ड, तो मैं लेता हूं थोड़ा इसमें। सुनेंगे, जीवों का, सभी जीवों का कल्याण हो। श्री गुरु सबके उपकारी है। आपको कोई प्रश्न होगा आप मुझे पूछेंगे। मुझे खुशी है सभी वैज्ञानिक और तत्वगवेषी के बीच में मैं बैठा हूं। आप हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, ठीक है। मैं पहला प्रश्न यह है मेरा कि आप शब्दम्लेच्छ हो कि तार्किक विद्वान हो, क्या हो आप? तर्क से विचार करेंगे कि शब्दम्लेच्छ बन के बात रखेंगे? वेरी नाइस। लकीर के फकीर नहीं बनेंगे। नहीं, मैं थोड़ी सी पहले बात बोल दूं, मैंने ऐसा क्यों बोला? कर्मबद्ध पर्याय कहां से लाई? किसकी उपज है ये कर्मबद्ध पर्याय? किसकी उपज है कर्मबद्ध पर्याय? कौन बोलता है ऐसा? शब्दम्लेच्छ बोलता है ऐसा। शब्दम्लेच्छ समझ में आता है? अभी कितने जन मेरी बात को पकड़ रहे हैं? तो वेरी नाइस। कर्मबद्ध पर्याय कहीं लिखा है, नहीं जाने कहां से पटक दिया इन्होंने। कहां से ढूंढ निकाला था कर्मबद्ध पर्याय? 308 से लेकर 311वीं गाथा। क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो, वो क्रम नियमित क्रमबद्ध पर्याय शब्द दिखाओ। इनको भगवान भी नहीं आकर समझा सकता। शब्दम्लेच्छ समझ में आता है? एक सेकंड, मैं कुछ पहलू ऐसे दिखाऊं, पहले आपको ग्रंथ में खोल के दिखाओ। आप सब, किसी की भी ताकत हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ये गलत है, मैं ये कह रहा हूं लड़ो मत, भावार्थ समझो। समझ में आता है? उस महापुरुष ने रात दिन एक करके तत्व मंथन करके गहराई में डुबकियां लगा के एकदम सिंपल वर्ड्स में अपने सामने तत्व ज्ञान रखा। उनको पकड़ के ये क्यों पूछते हो कर्मबद्ध पर्याय कहीं जिनागम में है ही नहीं? देखो मिलेगा। एक सेकंड, मुझे याद है मैंने घटना सुनाई थी आपको, जाने कहा की होगी, ये 30-40 साल पहले की बात होगी। गुरुदेव श्री विराजते थे तब उनकी हयाती की ये बात है। एक बार किसी मंदिर के दर्शन में गए, ज्ञानमती जी का प्रवचन चल रहा था। उनको भरी सभा में गुरुदेव को बुलाया गया। तो उनको माता जी ने पूछा, भरी सभा पूरी बैठी, वार्तालाप, मैं अभी बताता हूं क्या हुआ। वार्तालाप लगभग पौन घंटा चला, आधा पौन घंटा। शी इवन केयर्ड टू टेल हिम कि अदरवाइज प्रोवाइड हिम सीट। खड़े खड़े चर्चा हुई पौन घंटा, सभी आदमी बैठे हैं, ये विद्वान है। उनको ये पूछा, शुद्धोपयोग संबंधी कोई प्रश्न था। मैं अनुमान करके बात रखता हूं, शुद्धोपयोग चौथे से होता है, कहां लिखा है? वैसे मैं आप एक बात बताता हूं आपको, अब इस भ्रम को हटा देवे कि चौथे से शुद्धोपयोग होता है, ऐसे जिनावानी में कहीं लिखा होगा। अन्य समय में बहुत डंकी की चोट कहता हूं, लेकिन आज मैं सत्य कहने को उतारू हुआ हूं। शब्दम्लेच्छों को हम नहीं दिखा सकते। क्या? जो वस्तुनिष्ठ है उसको हम जरूर दिखाएंगे, सैकड़ों जगह। चौथे से शुद्धोपयोग होता है, कहां लिखा, कहां लिखा, कहां लिखा, कहां लिखा? और एक पुस्तक छपी थी 25 साल पहले, वीर सागर महाराज की, चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग पुस्तक छपी थी। और डॉक्टर साहब ने भरे प्रवचन में ऐसा बोला कि अलास, दुर्भाग्य है, ये जो पुस्तक खड़ी हुई है इसमें एक भी आधार नहीं है जो वे चाहते हैं। क्या बोला? हमको थोड़ी समझन है, समझन उनको था। और वे शब्दम्लेच्छ जीव है, उनको भगवान भी नहीं समझा सकता। तो अनुभव मतलब शुद्धोपयोग, एक बात वो समझते नहीं। चौथे से अनुभव होता है, यहां लिखा वहां लिखा। अरे भैया, चौथे से शुद्धोपयोग यही शब्द चाहिए उनको, अगल बगल में नहीं घूमना। उनको कोई समझा सकता है क्या? मैं तो इसलिए कह रहा हूं शब्दम्लेच्छों को नहीं समझाया जा सकता कुछ भी। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है, जिनवाणी में कुछ कथन
श्रद्धा परक आते हैं। ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए कार्यकारी होगा। ठीक है। वैसे उसके पहले और एक बात बता दूं, श्वेतांबर साहित्य में दो बातें मिलती है। महिलाओं को वज्रशब्द नाराच संगनन नहीं होता कर्म भूमि में, भोग भूमि में सबको होता है, सबको जानते हैं। सेकंड, वज्रशब्द नाराच संगनन वालों को ही मुक्ति होती है। इन्फ्रेंस क्या आता है, महिलाओं को मुक्ति नहीं होगी, सीधी बात है। एकदम नहीं, हम तो लेकिन ऐसे ही कहेंगे क्या कि ये भी मानेंगे साथ में ये भी कहते हैं क्या महिलाओं को मुक्ति होती है। उनको कौन समझा सकता है? ऐसा सीधा लिखा दिखाओ सीधा। अरे लिखाओ, और कैसा दिखाना चाहिए? एक बात ये हुई है। दूसरी बात ये है, जिनागम में बहुत सारे कथन श्रद्धा परक होते हैं, उसको वस्तु के स्वरूप से नहीं कसा जा सकता। ठीक है। जैसे लोकल उदाहरण में मेरा देता हूं, एक सती नारी के लिए जगत के जितने पुरुष हैं वे कौन है? अपुरुष है। नपुंसक कहना आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अपुरुष मतलब ही नपुंसक होता है। न पुंसक, पुंस मतलब पुरुष। ये श्रद्धा के जोर में बोली गई बात है। क्यों? उसके पुरुषत्व की सिद्धि नहीं होगी ना उन पुरुषों से, उनके पुरुषत्व की सिद्धि उनकी पत्नियों के प्रति होगी। उसके लिए समझ में आता है। ये वैसे मेरा उदाहरण नहीं है, सेठ सुदर्शन ने हाँ होता है वो, शायद तो है ही। योगाचार्य जी, मुझे तो बहुत खुशी आज आ पाए आइन मौके पे। आप रोज आओ, क्या करते हो इस टाइम में? कुछ होता है क्या? जाना होता है कहीं? अच्छा ठीक है। सुनिए सब, अपन यहाँ आए हैं, अपन लाभ लेवे ज्यादा से ज्यादा। वहां पर देखते मुझे बहुत खुशी हुई। देखो, फिर ये स्वर्णिम अवसर जीवन में फिर आते हैं नहीं आते हैं, साधना सीखो। अपॉर्चुनिटी नॉक्स बट वंस फॉर दोज हु केयर। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा पर कथन बहुत आते हैं जिनवानी में। फॉर एग्जाम्पल, अमृत चंद्र स्वामी ने ऐसा लिखा, क्रोध के प्रदेश अलग, आत्मा के प्रदेश अलग। इज दिस द ट्रुथ? आई आस्क यू। क्रोध के प्रदेश अलग और आत्मा के प्रदेश अलग, क्या यह बात सत्य है? कषाय पाठ हमने पढ़ा, क्यों पढ़ा हमने? जब जीव इष्ट अनिष्ट परिणाम करता है, कषाय को प्राप्त होता है। प्रदेश अलग है कि वही है? अरे कुछ तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? उसी असंख्यात प्रदेश में क्रोध होता है कि नहीं? अरे द्रव्य गुण परे एक ही असंख्यात प्रदेश में है कि अलग अलग है? बोलो, जोर लगा के बोलो। लेकिन श्रद्धा का जोर ये जरूर बोलेगा, और उसको पूरी परमिशन है। क्या? प्रदेश जुदे जुदे, श्रद्धा का जोर है। नए चक्र आपने गौर से पढ़ा होता तो और गहराई से आप बात को पकड़ते। और थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूं। श्रद्धा के जोर में सातवां द्रव्य, 7 द्रव्य सुने आपने? मैंने एक बार आपको बोलते समय कहा था, गुरुदेव कहते थे 7वां द्रव्य है। सत्य है क्या बात? कौन सी डिक्शनरी में मिलेगी? ये वैशेषिक मत का प्रचार कर रहे हैं क्या ये लोग? वैशेषिक मत का प्रचार चल रहा है क्या 7 द्रव्य का? भ्रांति को उखाड़ दो, श्रद्धा पर कथन को समझो। 7वां द्रव्य इसलिए कहा, वो जीव द्रव्य, जीव पुद्गल धर्म आकाश काल से भिन्न मैं जीव, श्रद्धा पर कथन कहते हैं इसको किसी डिक्शनरी में पाया नहीं जा सकता। मक्खी मार मत बनो। मक्खी मार समझते हैं ना? अनुवाद करने लिखने बैठे, मैंने कल भी कहा था, व्हाइट एंट का अर्थ सफेद चींटी नहीं लिखना चाहिए आपको। ओके। श्रद्धा पर कथनों में 54वां तत्व भी बताया गया है, 54वां भाव, 10वां तत्व भी बताया गया है। 10 तत्व है अपने यहां, कहां पर आया 10वां तत्व? कहां पर आया? कोई बताएगा? नियम सार 38वीं गाथा, जहां पर 7 तत्वों को बहिष्ठ तत्व कहा, 9 तत्वों को जाकर देख लेना। तो बचा कौन सा तत्व? 10 तत्व कहे, 10 तत्व जिनागम में। यह श्रद्धान के जोर की बात है। वैसे आप वैसे ही पूछोगे तो कहने में तो 9 ही आएंगे। अध्यात्म अपनी विशिष्ट
उसने परमिशन उसको ग्रांट हुई है और उसने अपेक्षा समझाई है पहले, तो कुछ भी बोले मर्यादा में रहकर तो उसके लिए चलेगा। भाव कितने पढ़े हम सब ने? पिछले साल 5 भाव पढ़े। कितने भाव पढ़े? 53 पढ़े हैं। 54वां भाव भी आचार्य ने बता दिया है। वो जीवत्व को व्यवहार जीवत्व के रूप में डाल दिया। फिर सबको ख्याल में आए कि मैं हटकर कोई मेरी सत्ता है, चेतन रूप। ये समझने के लिए पूरा उपक्रम होता है, कोई वाग विलास भी नहीं होता है, ये कोई टाइम पास नहीं चल रहा है उनका, आध्यात्मिक जोर में ही। ठीक उसी प्रकार वैसे मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था, पांडे राजमल जी को विचारे यदि हम राग को पुद्गल कहा, पांडे राजमल ही क्यों, सब जगह देख लो राग पुद्गल है क्या? दिस इज माय क्वेश्चन। पुद्गल है क्या? राग पुद्गल है कि चेतन है? चिद अनुगम, आत्मख्याति का कलश बोला मैंने, आत्मख्याति। और फिर वैसे आप पढ़ा है ना आपने अत्यंत अभाव, ये अभाव वाला चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें स्पष्ट पूछा था, बोलो इच्छा और चश्मा कौन सा अभाव? प्रश्न था, याद आ रहा है आपको? इच्छा और चश्मा कौन सा अभाव बोला था? कौन सा अभाव बोला था? अत्यंत। और वहां पर यदि आप लिख बैठते क्या अन्योन्य भाव, तो आपको कोई अन्योन्य भाव कौन बोला? हाँ, तो आपको कोई भी सही देता है क्या और देना चाहिए क्या? अरे बोलिए ना। श्रद्धान के जोर में राग को पुद्गल कहना बिल्कुल युक्ति संगत है। फिर एक कुछ तर्क खड़े कर देते हैं उसके पीछे, क्या कुछ मतलब, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जिस तिस प्रकार से उसको बाहर निकलना है ना राग को, अब जिस तिस प्रकार से वो उसकी हेतु बुद्धि लाए, हर एक तर्क उस युक्ति उसमें लागू करेंगे। अभी पुद्गल के लक्ष्य हुआ है, जिसके उदय से हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। परमार्थ से उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है जिसको लेकर उसको पूर्ण गलन कहे। पकड़ रहे आप? ठीक उसी प्रकार श्रद्धान के जोर में पुण्य और पाप को समान कहा जाता है। यदि समान होता, सबसे पहले क्या बात होती? कोई बताएगा? करना योग की बात नहीं, सबसे पहले बताना चाहिए नव तत्व खड़े नहीं होते। फिर मेरे भाई नव तत्व काय के लिए बताए? फिर जब पुण्य इज इक्वल टू पाप। अभी मैंने पढ़ा, जो पुण्य को पाप कहता है वह मिथ्या दृष्टि है। गुरुदेव के प्रवचन में देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं, मैं थोड़ा बताता हूं, समझो बात को। एक गुरुदेव के दिव्य ध्वनि सार भाग 1 पेज नंबर 36, मैं कोई याद नहीं रखता, सच्ची बात कह रहा हूं, मुझे वो तो अभी देखा मैंने, और मैंने बहुत टाइम पहले मुक्ति ने अभी दिखाया, तो मुक्ति ने कहा पापा जी आप कब पढ़ते हो इनको? क्योंकि मैं सब मूल ग्रंथ पढ़ता हूं, ये मुक्ति जानते, मुझे किसी के प्रति एलर्जी नहीं है। दिव्य ध्वनि सार मैंने, और एक बात बताऊं मैं आपको, ये मैंने आपको उमंग हुई है तो थोड़ी बताऊं। थोड़ी कुछ बात चली मेरी और सुमत प्रकाश जी की, मैं खनिया दहना में था, मैंने कहा ऐसा लिखा, क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे? मैंने कहा इसमें क्या, मुझे देखना है। पटपट ला कर दिखाया उन्होंने। साल 6 महीने हर एक जगह जाते थे, वो लाइन को दिखाते थे खोल खोल के। क्या? जो पुण्य को पाप कहता है वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन यह अधूरी लाइन है। जो पुण्य में धर्म मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि, ये बची हुई आधी लाइन है। जिसको जो दवा चाहिए उसको वो दिला रहा हूं मैं, आप समझ रहे हैं? ठीक है, लड़ाई मत करो आप, हार हो गया आपकी। सियादवाद को हथियार को लिए बिना मैदान में वैसे उतरे आप, भागना पड़ेगा पीठ दिखा के। नहीं, सच्ची बात कह रहा हूं मैं, सच्ची बात कह रहा हूं। सियादवाद का घात नहीं होना चाहिए। समन भद्र स्वामी ने बोला, हम जैनी कुछ भी बोले, क्या सिद्ध भगवान मुक्त है कि अमुक्त है? मुक्त है कि अमुक्त है वो तो बताओ। अमुक्त का भी बोल लिया, मुक्ता मुक्त एक रूप आए। तुम कहां पढ़ते हो स्वरूप संबोधन स्तोत्र वगैरह? ढोल ढमक में समय खराब कर देते हो तुम लोगों का काम है क्या? कौन पढ़ता है उन स्तोत्रों को? आत्मा को चेतना चेतन बोल आए, ये तो जानते ही होंगे। आत्मा को कथनचित चेतन, कथनचित अचेतन,
पढ़ो ना, आंख मीच के क्यों बैठते हो? समझ रहे हैं? सभी प्रकार की अपेक्षा है। सिद्धों को अमुक्त क्यों कहा होगा? मुक्त मतलब रहित, अमुक्त मतलब सहित। आनंद गुण से अमुक्त है, सहित है। कितने जन ने बात को समझा? अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। आर यू एवरीवन रेडी? एक साथ आवाज आनी चाहिए, ऊपर तक जानी चाहिए, बोलो। बस बस बस। देखो सुनो, अभी अब मैं आपको शुद्ध, देखो मैं शास्त्रीय, मैं तो 10-12 साल हो गए मेरा जन्म हुआ है, मैं ज्यादा पुराना आदमी नहीं हूं। मैं सिंपल भाषा में बात करूंगा आप सबसे। सब तैयार है ना? सिंपल भाषा एकदम। सबसे वीक बच्चा कौन है? आप में से कौन सबसे वीक बच्चा समझता है स्वयं को? 8वीं का ही होगा। कौन समझता है मैं सबसे वीक हूं? उसको मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। कोई नहीं बताएगा। कौन वीक? देखो इसको कहते प्रभुत्व शक्ति से युक्त सभी। अभी किसी को खड़ा करूं उसी में भी आपत्ति है। क्यों? मेरे दोस्त को ही खड़ा करता हूं, एकदम निकट वर्ती, आप तुम खड़े रहो। आप देखो सभी दोस्त ही है, आप घबराओ मत कोई। नहीं, आप तुम बैठ ही जाओ। लेकिन 8th में से सासने वालों को ही उठाओ क्या? फिर मैं बुरा नहीं मानना, वैसे तुम तो DPS में आ गए ना अभी। हाँ ठीक है। ये कौन है? तुम अलर्ट नहीं बैठे हो, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा, क्या बात है? तुम खड़े रहो, खड़े रहो। जितना पूछा उतना उत्तर देना। अभी हे मतलब तुम क्या समझते हो? बोलो मत, कोई बोलो मत, तकलीफ होगी फिर। हे मतलब, अरे भगवान, फिर से बोलो थोड़ा ऊंची आवाज में। हे मतलब, तुम तुक्के मत लगाओ, तुम तो एक मुझे पूछो मत, तुम तो बोलो। हे मतलब छोड़ने योग्य। ओके? उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। बराबर? सभी जन तैयार है इसमें? किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप उपादेय के पर्यायवाची समझ ले लो। उपकारी, इष्ट, भला, करने योग्य, ये सब उपादेय के पर्यायवाची हो गए। लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। कि मैं आपको बार बार दिखाऊंगा, शब्द में बन के नहीं पढ़ो आप। पुण्य को उपादेय कहाँ लिखा? कहाँ लिखा उपादेय? अरे पुण्य को है कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है पुण्य को है? कोई शब्द दिखाओ हमको पर्टिकुलर। जहां जहां व्यवहार को उपादेय कहा है, बैठो मेरे भाई, जहां जहां व्यवहार को उपादेय कहा है वो व्यवहार मतलब पुण्य ही है। घबराते क्यों हो? व्यवहार पुण्य ही होता है। कहाँ कहाँ व्यवहार उपादेय? 12वीं गाथा, वेरी नाइस। क्या है उत्थानिका? खड़े रहो आयुष। उत्थानिका बोलो 12वीं गाथा की। और तुम भाववादी हो, हम द्रव्यलिंगी, तुम भावलिंगी। वाह वाह। हाँ बराबर। नहीं, बात क्या हुई? आज सुबह बात हुई है। हाँ बराबर बराबर। मैं तो और एक महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं ना। संबंध, बोलो मत। संबंध भद्र स्वामी ने बोला है, हम स्यात नहीं भी लगाए बार बार। देखो बच्चा ऐसा बोलता है, पूज्य पिताजी पानी लाओ, पूज्य पिताजी आप यहां बैठे, पूज्य पूज्य पूज्य। क्या पूज्य का क्या पुछल्ला लगा बैठा है? पूज्य कहना थोड़ी पड़ता है। वो बार बार नहीं लगाओ तो भी वो पूज्यपना है ही। सेकंड, दुर्जन कोई घात किया कर पूज्य पूज्य कहे तो भी उसने पूज्य नहीं लगाया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? ज्ञानियों के ज्ञान में अपर पक्ष है, बार बार से आदवाद नहीं लगाते, बार बार सब समझदार लोग हैं। और जैनेतर स्यात लगाए तो भी उनका कथन ठीक नहीं है। चलना है आगे। मैं और एक पहले बात बोल देता हूं आपको थोड़ी आखिरी गया भी। अच्छे से बैठो। आज समय एक्सीड नहीं करूंगा, जितना भी ले सकता हूं लूंगा मैं। देखो 2 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से? देखो वृद्ध होते ना, वृद्ध एजेड लोग, उनमें एक अच्छी बात होती है, एक खराब बात होती है। क्या होती है कौन बताएगा? अच्छी बात ये होती है, मरते दम तक अपनी क्रियाओं को नहीं छोड़ते हुए, कुछ भी हो जाए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मंदिर जाने में नेट 2 घंटा लगता है, 2 आवर्स, और डिस्टेंस
स्वाध्याय भवन से चेतन बसेरा तक होगा, इतने डिस्टेंस को 2 घंटा, वहां उठे 2-3 कदम बैठे, 10 मिनट बैठे, उठे, वहां तक टेके। मैंने आंखों से देखे बहुत लोग, खनियाधाने में रहा हूं ना मैं, पुरानी परंपरा वाले लोग, जान जाएगी, इनकी क्रियाएं कभी नहीं टूटेगी। मैं भावों की अभी थोड़ी बाद में बात करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाव से रहित करते हैं, चलता है जीवन भर उनका। एक अच्छी बात तो ये है उनमें, एक खराब बात बहुत होती है उनमें, वृद्धों में। क्या होती होगी? हाँ, जो कुल परंपरा से बात घुस गई है ना दिमाग में, ये बाबा उनको कोई नहीं निकाल सकता, और उनके ऊपर तर्क युक्ति की कोई जादू नहीं चल सकती। समझ में आता है? मैं उनके लिए कहता हूं, इन लोगों के पास होश नहीं है, जोश बहुत है। होश मतलब तर्क युक्ति का सामना करने की, हमने जीवन भर किया, हमको मत, हम जीवन भर हमने देखा, चुप रहो, सबको देखा, जीवन भर किया, तुम बात बताओ। इनको कुछ बता नहीं सकते, अपेक्षा है। एक ये अभी युवा वालों की 2 तकलीफें हैं, दो बातें हैं। एक तो सरलता से धर्म को स्वीकार करने, अच्छी बात तो ये है, पहले बताओ, कुछ भी स्वीकार करते हैं, दे वांट तर्क युक्ति, बहुत अच्छी बात है। नास्माकम परीक्षा प्रधाना नाम, मेरे जैसे परीक्षा प्रधानियों से हरगिज तुम ये अपेक्षा नहीं रख सकते। समंत भद्र स्वामी ने कहा ना, परीक्षा प्रधानी आज के साइंटिफिक टोटल साइंस मांगता है। अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात। इनके पास मैं कहता हूं होश तो बहुत है, लेकिन इनका कोई ठिकाना नहीं है, इनकी क्रियाओं का कोई भरोसा नहीं करना, ढुलक पुलक चलते रहते हैं। अभी हाल सिद्धि करके दिखाओ, बोलेंगे 50 आधार दे देकर सामने वाला पसीना पोंछता रहेगा, लेकिन ये करने वरने कुछ नहीं वाले, समझ रहे? उसी प्रकार मैं कहता हूं, गुरुदेव के भक्तों में दो प्रकार के लोग हैं, अपना ऐसे बोलो थोड़े से। और गुरुदेव की बात नहीं कहकर, देखो, वस्तुनिष्ठ बनो, व्यक्तिनिष्ठ ना बनो। क्या बोला? जब भी और जो भी व्यक्तिनिष्ठ बना है, वो न चाहते हुए भी व्यक्तियों के कुछ न कुछ दुर्गुण अपने में घुसाए बैठा है, इसमें कोई शक नहीं है। समझ में आता है? इसलिए पंच परमेष्ठी हमारे आराध्य, वहां पर भी नाम किसी का नहीं आएगा, नो नाम। अभी क्या तकलीफ है इन लोगों की, मैं थोड़ा बताता हूं। 2 प्रकार के लोग हैं। एक वे जो व्यक्ति का विरोध करने में उतारू रहते हैं, फोटो देखा फाड़ दो इसको। एक वे प्रकार के लोग हैं, थोड़े से अपन खिसके कहेंगे क्या उसको, अब जो कहना कहो आप, नाम देना ना उनका हमने सामर्थ्य। एक तो वे लोग हैं जो ये इंसिस्ट करते हैं कि ये है क्या, तत्व की कोई बात ही नहीं करते। पकड़ रहे आप लोग? अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि हमको ग्रंथ में लिखी दिखाओ, ग्रंथ में लिखी दिखाओ। देखो, 2 तकलीफ हमको, 2 आदमियों से तकलीफ है ज्यादा। ग्रंथ में लिखी दिखाओ, शब्दमलेच। वे हमारा तर्क युक्ति कुछ नहीं सुनना समझना चाहते। और दूसरे लोग वे हैं कि गुरुदेव ने ऐसा लिखा, गुरुदेव ने ऐसा लिखा। मेरे को इतनी तकलीफ हुई, मैं अभी बोल देता हूं यहां पर सब जगह। मैं बिजोलिया में गया, पंडित जी अपने हैं ना विद्वान, और उनके शहर की बात है, पर्यूषण पर्व में क्या हुआ मालूम? गद्दी पर बैठो, अब आधा घंटे तो इस पर बहस चली। जिनवानी है मेरे सामने, ये परंपरा रही है, गुरुदेव गद्दी पर बैठते थे। मैंने बहुत साधारण भाषा में कहा मैंने कि भाई अब गद्दी पर कैसे बैठने की बात करते हैं, गुरुदेव बैठते थे, यही परंपरा उनके वहां लगी ही है। मैंने कहा मैं रायमल जी की मानू कि गुरुदेव की मानू? आपके, मेरे तो है ही नहीं, वही लोग, कोई लोग समझते हैं। 84 आसाधना दोष में उसको आसाधना लिखा है। अब क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं उनकी कोई मजबूरी होगी, कमी होगी, उस कमजोरी का हम क्यों लाभ उठाए? राजमार्ग क्यों बना रहे उसको? ये बड़ी तकलीफ है व्यक्तिनिष्ठ लोगों की। समझ में आ रहा है? ये जा रहा है ऊपर, कहीं भी जाएगा। आई नो, लेट दिस गो, लेट दिस पास इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। समझते हैं? देखो, मैंने मेरे जीवन का प्रारंभ और एक बताऊं। अभी परसों मैंने तो सुबह बोला, आपको भी ज्ञान में चाहिए। मेरे जीवन का प्रारंभ ही ऐसा हुआ है, मैं जहां पर पहले जाता था 7, 8, 9, 10 महीने,
वहां पर फॉर्म भराए गए प्रारंभ में, ये कहकर कि वहां पे वीर सागर महाराज का राज चलता था। शुल्लिका, क्या नाम उनका, सुशीलमती माता जी, शुल्लिका सुव्रता माता जी, इनके अन्याय से यहां पर धर्म चलेगा, सभासद बनो सभासद बनो सभासद बनो। अच्छे थे विद्वान, सभा अच्छी थी। आई डिडंट साइन। मैंने कहा ये, मैं नया आदमी था, मैं कुछ ही नहीं समझता था, और मेरे ऊपर सबको बहुत विश्वास हो गया था। ही इज अ वेरी गुड बॉय। सबसे पहले आता था मैं अपने हाथों से झाड़ू लगाता था स्वाध्याय हॉल की। मैं स्वयं ताले के पास आधा आधा घंटा खड़ा रहता था। आप जानते हैं, ये मेरी तब की रुचि है, जब मैं बिल्कुल स्टार्ट किया था मैंने धर्म। आधा आधा, और कभी कभी अंधेरे में, रात के टाइम में आधा आधा एक एक घंटा पहले आकर, और मेरे पहचान को कोई था नहीं, श्वेतंबर से दिगंबर में आए थे। समझ में आता है? चटाई बिछाना, सब एक एक। क्यों? मैं ये समझता था झाड़ू लगाए बिना चटाई भी नहीं बिछाना, क्यों? परिमार्जन करके फिर सब परिमार्जन थोड़ी करते हैं। समझता कुछ नहीं था मैं, नोट्स बनाता था और पंडित जी की तरफ देखता रहता था, और समझता यह था जरूर कि इसमें कुछ कल्याण की बात आएगी। वो जब फॉर्म बांटे गए, मैंने फॉर्म नहीं भरा, और सबको बात आखिरी मेरे फॉर्म नहीं भरने की। क्यों? ये व्यक्तियों के नाम क्यों लिखे आपने? मुझे समझ में नहीं आता है। अब वितरागी धर्म के अनुयायी ऐसा फॉर्म लिखो, मैं साइन कर देता हूं उस पर। इन व्यक्तियों का नाम लिखने से हमको इन व्यक्तियों का जीवन पढ़ना पड़ेगा ना पहले। ये क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था, अब समझे? आंख मीच के तो सिग्नेचर नहीं कर सकते ना, करोड़ों की प्रॉपर्टी पर तो कर भी सकते हैं, क्या इस पर कैसे करे धर्म के मार्ग पर? समझ में आता है? एक तो वो संप्रदाय छोड़ा ही है, मैं तो जानते ही नहीं इन तीन व्यक्तियों को। नहीं, वे अच्छे थे, आप कर लो। अच्छे थे तो वितराग के हिसाब से थे, हाँ थे ना, तो वितरागी लिख देना फिर। मैंने सिग्नेचर आखिर तक नहीं करी थी। समझ में आता है? सब अपने अपनों को अच्छा ही कहते हैं। क्या कहा? सब अपने अपनों को अच्छा ही कहते हैं। नालायक सप्तवेश नहीं हुआ अपना लड़का। कौन कहता है लड़की वालों को मेरा नालायक है ये? रो बाबू बहुत अच्छा है, कभी कभी, समटाइम्स हफ्ते में 7 दिन, ज्यादा नहीं 4-5 दिन आ जाता है थोड़ा पी के। चलो छोड़ो, कहां तक आया? अपन थोड़ा प्रकरण में अभी बढ़ते हैं। सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक कोई प्रोवाइड करो, पीछे के 2-3 जन बैठे, लेके बैठे आप लोग। अब जानते हैं क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक? देखिए अभी सबसे पहली बात तो ये देखिए आज एक प्रश्न आया था, चारों गति दुख रूप है क्या? इसका मैं पहले निराकरण करूंगा। चारों गति, हां, अध्यात्म ऐसा ही बोलेगा। प्रारंभ भी उसने कहां से किया है अध्यात्म ने? ध्रुव, अचल, अनुपम गति का जिसने भी अवच्छेद किया है। चारों गति दुख रूप है, इसमें क्या शक है? जब आप आगम में आओगे तो आगम में आपको प्रशस्त गति, अप्रशस्त गति, 2 गतियां मिलेगी। चुपचाप थोड़ा टाइम है, 10-15 मिनट मुझे दिखाना है। 10-15 मिनट मैंने बेकार की मेहनत नहीं की है, मैंने पूरा जोर ये आपकी वॉश में लगाई है। दिमाग से काम लो। पेज नंबर अभी रुक जाओ, अभी दूसरे आधार दे रहा हूं, पहले लेकर बैठो। अभी क्या बोला मैंने? प्रशस्त प्रशस्त स्पष्ट 2 प्रकृतियां कही है, उसको शुभ गति ऐसा आचार्य ने कहा है। यह भी अपेक्षा जानने लायक है। पुण्य के जब पर्यायवाची गिनाए बनारसी दास जी ने, तो वहां पर एक छंद लिखा, पुण्य सुकृत उर्द वदन, अकर रोग शुभ कर्म सुखदायक। एक सुखदायक पर्यायवाची डाल दिया। किसको? ध्यान रखना, पुण्य को अपन कथनचित भला सिद्ध कर रहे, उपकारी सिद्ध कर रहे, उपादेय सिद्ध कर रहे। कथनचित, ध्यान रखना, पुण्य 100% उपादेय है पाप की अपेक्षा, और 0% उपादेय है धर्म की अपेक्षा। समझ में आता है? एकांत नहीं हो सकता। मैंने सुबह का आधार दिया था, वो आधार को फिर से याद करें। बोलो, धूप की अपेक्षा से छांव में खड़ा रहना ठीक है, ठीक उसी प्रकार, ठीक बोला ना? ठीक उसी प्रकार वरम व्रतैर पदम दैवम न व्रतैर वत नारकम। अभी सुनिए,
यह पुण्य उपादेय कहा लिखा, उपादेय। अरे फिर शब्द अच्छे बन गए। अव्रत की अपेक्षा व्रत भला कहा। तुम क्या चाहते हो मेरे भाई? व्रत को भला कहा मतलब शुभ भाव को भला कहा कि नहीं? तो अशुभ की अपेक्षा शुभ को भला कहा। शुभ को पुण्य को जहां जहां है कहा है वहां पर पुण्य में लगे रहने का निषेध है। स्टिक टू, क्लिंग टू, कुछ मिला है उसी से लिपटते रहना, लिपटने का निषेध है। जाते जाते वो बीच में आएगा। अभी और एक बात समझो, और एक रोग समझो। बाहर बहुत चर्चा हुई ना सुबह बच्चों में, पुण्य तो होता है, करते थोड़ी है ज्ञानी। देखो ये भी एकांत में खिंच जाएगी पूरी गाड़ी। टोडरमल जी के साहब के वे शब्द याद करो, जब तक शुद्धोपयोग ना हो तब तक शुभोपयोग में प्रवृत्ति करना। गुरुदेव तो होता है कहते थे। देखो सबकी बात सही है, आप अपेक्षाएं समझो, लड़ाओ मत इनको। तुम समझ में आता है? आपको बराबर सब प्रकार के कथन मिलेंगे। क्यों भैया? ये बुद्धिपूर्वक क्रिया होती है आहार करने को जाने की, कि अबुद्धिपूर्वक होती है कि करते हैं? मुनिराज क्या है? अरे एक ही लाइन को दो प्रकार से पुटअप किया गया है। जब श्रद्धा का जोर आएगा तो कहते होता है, चाहते नहीं है। और जब चारित्र की बात आएगी, बुद्धिपूर्वक धक्के मार के निकाला है कि इनको बैठो ना फिर चुपचाप। 6-6 महीने काय के लिए जा रहे, आहार नहीं मिल रहा है फिर भी, तो वो अपना राग के बिना नहीं जा रहे। उतनी विकृति उनमें विद्यमान है ही। पकड़ रहे आप सब? आपके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। सबसे पहले 358 पेज खोलेंगे आप। देव ऐसा तक लिख दिया समंत भद्र स्वामी ने, खोलते खोलते बात करो। समंत भद्र स्वामी ने चिरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, सम्यक दर्शन के फल में चिरकाल तक देवांगनाओं के बीच में रमण करता है। सम्यक दृष्टि लग गई क्या? क्या चाहिए क्या तुमको? छोड़ो अभी, बैठ जाओ। नहीं है वो। क्या बोला मैंने अभी? क्या बोला? चिरम रमनते, चिरकाल तक संतुष्ट रहते हैं देवांगनाओं के नाच में। कौन? ज्ञानी धर्मात्मा जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। अब छंद देख लेना, आपको ये 38वां छंद मिल सकेगा, देख लेना। इंद्रिय सुख को भी सुख कहते हैं। इंद्रिय सुख और दुख सर्वथा एक सा नहीं है, और अध्यात्म रूप से सर्वथा ही एक सा है। अपेक्षाएं खोलो तो कुछ भी चलेगा। फिर बोला हुआ सुबह क्या बात आई थी, किसको लेकर विषय चल रहा है, मैं अब भी बता रहा हूं, अभी उसको भी लेना है मुझे। क्योंकि सुबह बात यह आई, देव का अवर्णवाद करना दर्शन मोह के आश्रय का कारण। सुबह यह प्रकरण आया, 8वीं वाले भी सुने, 9वीं वाले भी सुने, सब सुने। देव का वर्णवाद, भगवान का वर्णवाद करने से दर्शन मोह का आश्रय होता है, ये तो कोई भी समझता है। शास्त्र का वर्णवाद करे तो समझ में आता है। शुभम चक्रवर्ती सबके सामने खड़ा ही है, अंजना सबके सामने खड़ी है, और मुनि का वर्णवाद करेंगे, सीता खड़ी है सामने। सीता खड़ी है मतलब आप तो समझ रहे हैं ना सब। अवर्णवाद किया साधु आरिका में, सबने भोगा उसको खूब, दर्शन मोह का आश्रय। ये देवगति के देव का वर्णवाद क्या चीज है? उनके बारे में कुछ भी उलट पुलट नहीं बोलना। क्यों? वे कौन है? पुनाति इति पुण्यम। पुण्य शब्द कैसे बना है? पवित्र। किसी भी डिक्शनरी में खोल लेना। यहां पर पवित्र मतलब कोई शुद्ध अर्थ ऐसा थोड़ी ना लेना है। मैं क्या कह रहा था? ऐसा यहां पर कहना क्या था? देवों को मांस बख्शी कहना। भगवान की बात नहीं चल रही। देवों को मांस बख्शी कहना, देवों को स्त्री से भी कहना, देवों को शराब से भी कहना अवर्णवाद है। हमारे पुण्य का फल भी क्या बताए, ये बोलने में भी दिक्कत है। आत्मानुभव का फल तो निर्दोष है ही, पुण्य का फल भी निर्दोष है। निर्दोष मतलब इसमें कोई बाधा नहीं है। अमृत भोजी है, अनंत काल तक उनको खाना वाना नहीं पड़ता, सागरों पर्यंत। ये इसलिए बोला देवों और दानवों में लड़ाई अन्यमति दिखाते हैं। मैंने सुबह भी कितना बोला, देवों को बलि चढ़ाते हैं वे लोग, ये वन देवता को बलि, ये जल देवता को बलि। ऐसा धोखे में नहीं रहना। वे पुण्यशाली जीव है सब। कौन? देवगति वाले देव। कुछ भी कहकर लांछन नहीं लगाना उनको। ये बर्दाश्त नहीं हुआ आचार्य को।
पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने कहा था नारकियों को क्यों नहीं लिया, मनुष्यों तिर्यंशों को क्यों नहीं लिया, देवों को ही क्यों लिया वर्णवाद में? फिर कारण है ना उसका। वे पुण्यात्माओं को क्यों दोषारोपण करते हो? उनको खान पान की कोई आवश्यकता नहीं, सातवेदनी की विशेषता है उनमें, अवर्णवाद न कर बैठना। पकड़ रहे आप? क्या क्या कोई क्वेश्चन? मनुष्य को भी प्रशस्त गतिविधि लिया है ना? तो फिर उसमें बिठा सकते हैं। भैया मेरे मनुष्य को सुबह से उठकर शाम तक वही धंधा करना पड़ता है, गोरख धंधा। तेल नमक गुड़ ढूंढने में ही, इकट्ठा करने में ही पंडितों का जीवन खाली होता है। तुम बात कर रहे शुभ गति की, वहां पर खाना ना पीना, ना दर्जी ढूंढना, ना नाई ढूंढना, ना कुम्हार ढूंढना, ना और किसी के पास जाना, सब A1 बने रहो। आपका कहना यह है मनुष्य गति को भी प्रशस्त गति कहा, सही है भैया। इसमें भी मनुष्य की अपेक्षा प्रशस्तपना देवों में अधिक है। पकड़ रहे मेरी बात को? वो तो चाकरी करते चक्रवर्ती के आकर, वो चक्रवर्ती की चाकरी नहीं करते हैं। एक एक रानी के सेवा में हजार जो वेंतर खड़ा है सेवा में, वो उनकी चाकरी नहीं है, वो तो धर्मात्मा की चाकरी करते हैं। धर्म के प्रति वो लट्टू हो रहे हैं। स्वधर्म भी आकर जो कर रही है सब, ये सब धर्म के प्रति लट्टू है। वे स्वयं सम्यक दृष्टि है। समझ में आता है? क्या खोला अभी आपने? तो एक अर्थ मैंने ये खोला था देव के वर्णवाद को, दूसरा अर्थ क्या खोल रहा था मैं? कोई बताएगा? दूसरा अर्थ मैंने क्या खोला था सुबह? कोई भी खड़े रहकर बताएगा, मैं मेरी उपलब्धि समझूंगा। अब नहीं बता पाओगे, ठीक नहीं रहेगा ये। मैंने दो हेतु खोले थे देव के वर्णवाद में। पहले हेतु ये खोला, दूसरा हेतु क्या खोला? बोलो दीपक। माय डियर, माय नियर एंड डियर, प्लीज तुम आज से मेरे पास आकर बैठेंगे। आ जाओ तुम। यू शुड बी। क्या बताया अभी? तुम लोग ये उत्तर नहीं बता पाए। मैं और एक बात कही थी। हाँ, नहीं हो सकता। क्यों? आपने क्यों नहीं बता पाई? सक्षम बता देते, मनन बता देते। हाथ कौन ऊपर करेगा? शर्म आती है। देखो, शर्माओ मत। हम पूरी मेहनत डाल रहे उसमें, फिर हम काहे के लिए जोर लगा इतना? क्या है ये? देखो, मैंने हमेशा कहा है, कोई भी विद्वान बैठा हो, नोट्स बनाना एक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन बैठा है। छात्र स्वाध्याय होता है, उसमें नोट्स बननी चाहिए आपकी प्रॉपर। समझ में आता है? एक। दूसरी बात, कोई प्रश्न पूछा आता है, हाथ ऊपर करना चाहिए। अभी आप विद्यार्थी हो, बड़े बड़े लोग भी यात्रा कर बैठते हुए हाथ करते हो ऊपर। अभी भी तुम लोगों को क्या तकलीफ है? चलो, दूसरा बिंदु मैंने कहा था, जो देवों को, देव का वर्णवाद क्या? मैंने ये भी कहा था, कुल को ये अन्यमति मोक्ष के रूप में अपने देव का स्वरूप रखते हैं। कहा था अपने चार गति के देव का। तो ऐसा भी जो मानता है निर्वाणवत उनको सुखी, वो भी अवर्णवाद करता है। ये दोनों बिंदु आए थे कि नहीं आए थे? इतना काफी था, भ्रम खड़ा होना ही नहीं चाहिए था आपको। और मौलिक चिंतन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा मौलिक चिंतन? हम क्या पागल है क्या बैठे यहां पर? हम क्या लकीर के फकीर है क्या? मौलिक कथन करना चाहिए विद्वानों को, बशर्ते आगम की मर्यादा इर्द गिर्द में घूमे, वो जिसका पोषण वितरकता का ही हो। मौलिक चिंतन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोटली मौलिक चिंतन है। जिनको दिमाग होता है वो मौलिक चिंतन करता है, जिनको हो ही नहीं वो वही घिसी पिटी बातें करता है। नहीं, आप विचार करना, मौलिक चिंतन मतलब तुम समझते नहीं। मेरे को बाहर आकर पूछते मौलिक चिंतन, अरे मौलिक चिंतन मतलब कोई पहाड़ में से लेके आए क्या? हम कोई पेट में सीख कर आए क्या? साधना इन्हीं की करते रात दिन, और कहां से हमको बुद्धि होगी? मौलिक चिंतन कहकर गुरुदेव कई दफे कहते थे, कहते थे ये मुझे ऐसा लगता है, ग्रंथ में कहीं बात नहीं है। ये इसको क्या कहेंगे? सब तुम अपने मन की मत बोला करो। फिर जब अरे विद्वान को क्या विद्वान को तो बोलना चाहिए। समझ में आता है? क्योंकि उत्तर मंदता होती जाती है ग्रंथ में, उतना स्पष्टीकरण थोड़ी होता है। करना चाहिए, सिंप्लीफाई होना चाहिए, होता रहता है। 358 पेज खोलो, सबसे पहले खोला। ये निमित्त उपादान की चिट्ठी है। आपको जानते होंगे यहां पर क्या प्रकरण है। पुण्य से निर्जरा होती है बोला,
सामने वाले को बहुत तकलीफ हुई, अध्यात्म वाला है। ये पंडित जी ने अध्यात्म बहुत बताया नियम सार समय सार नाटक में, बनारसी दास जी ने। वे ही यहाँ पर ऐसी मुद्रा धारण की है, क्या? विशुद्ध से निर्जरा। सामने वाला बार बार बोल रहा है निर्जरा बोल रहे, निर्जरा बोल रहे। देखो, माना तो शाबाश, नहीं माना तो तुम्हारी ऐसी योग्यता, हम क्या करें। मैं पढ़ के दिखाता हूं, 358 देखे मैं पढ़ता हूं। वह प्रश्नकार बोला, तुमने विशुद्धता से निर्जरा कही, हम कहते हैं कि विशुद्धता से निर्जरा नहीं है, शुभ बंध है। ओके, उसका समाधान सुन भैया, सुन भैया, यह तो तू सच्चा, विशुद्धता से शुभ बंध, संक्लेशता से अशुभ बंध, यह तो हमने भी माना, परंतु अभी आगे क्या? ये शायद बात तो कर ही रहे कथन, मैं दूसरी बात को हटा ही नहीं रहा हूं। पुण्य पाप समान है, यह तो मैं मान ही रहा हूं। अपेक्षाकृत कथन पंडित जी ने आज खूब लिया ना आपका प्रवचन सार, बहुत अच्छा, वो मेरा काम हल्का हो गया। पुण्य इक्वल टू पाप सिद्ध ही हो गया। अब पुण्य पाप बराबर नहीं है, यह भी तो समझना चाहिए कि नहीं चाहिए? प्राक पदव्याम पहले जो चढ़ रहा है मार्ग में, उसको पहले पुण्य का रास्ता दिखाया जाता है। बहुत आधार, इतने आधार लाए हैं मैंने, क्या क्या बताऊंगा। लेकिन जय जिनमयम पवज्जह ता व्यवहार निश्चय मुयः, जिनको जिन वचन में प्रवृत्ति करना है वे निश्चय व्यवहार को मत छोड़ो, क्योंकि एक का अतिरेक करोगे, एक के न विना छिज्जै तीर्थम, एक का लोप करोगे तो तीर्थ का लोप होगा, और दूसरे को उड़ाओगे तत्व का लोप होगा, देशना नहीं रहेगी। गए, फिर देशना से क्या होता है? परम उपकारी जिनवैन बोला ना तुमने, जिनवैन उपकारी मतलब अजीव को भी अजीव उपकारी बोलने लग गए, भगवान को भी उपादेय बोलने लग गए। अरे जब बाहर की वस्तु को उपादेय बोलते हैं तो शुभ भाव को उपादेय क्यों नहीं बोलेंगे? फिर कितने जन बात को पकड़ रहे हैं। ये इष्ट है परमेष्टि, क्यों भैया? बाहर में कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट होती है क्या? होती है क्या? मेरे इतनी बुढ़ों से क्या समस्या, सुनो। अभी मैं पहले चालू हुआ था मैं खनियाधाना में बैठना, और एक बाबा जी ने टोका। अब उनको कहते हैं, वो 40 साल गुरुदेव के पास रहे थे। मैंने कहा 4 प्रकार के अर्थ ध्यान है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जिनवानी है। इष्ट भी होगा, जानिष्ट। मैं नया लड़का था, पकड़ लिया गया ना, इष्ट अनिष्ट कुछ होता ही नहीं। अरे इष्ट अनिष्ट कुछ होता ही नहीं, इष्ट भी होगा अनिष्ट से कुछ नहीं। जावानी के ज्ञान से उठो, सच्ची बात कह रहा हूं मैं आपको, जो घटी सो बता रहा हूं मैं। इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं होता। अरे वो है ही ना, तो विश्व मनाता है मातम, तुम क्यों मनाते हो? तुम तो शुद्धात्मा हो। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, पकड़ लिया ना मेरे को। अच्छा, ये इष्ट है कि नहीं? ये इष्ट है कि नहीं? अरे ऐसे सब कथन चलेंगे, ये उपादेय वो है, ये भले है वे बुरे हैं, ये ग्रहण करने योग्य है वे त्याज्य है। इस है मतलब त्याज्य, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। चलो आइए देखिए, सुन भैया आगे। परंतु और भेद इसमें सुन, अशुभ पद्धति अधोगति का परिणमन है, शुभ पद्धति ऊर्ध्वगति का परिणमन है। यहां पर ऊर्ध्वगति मतलब क्या कहना चाहते हैं? धोखे में नहीं रहना, देवगति के रूप में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहां पर। लेट अस गो अहेड। देखो, ऊर्ध्वगति का परिणमन है, इसलिए अधोरूप संसार और ऊर्ध्वरूप मोक्ष स्थान पकड़, स्वीकार कर। क्या बोले? ये कौन से कथन है? ये वे ही बनारसी दास जी है। आप समझ रहे? और एक बात समझो, बहुत लोग कहते ज्ञानी की देशना कार्यकारी, ऊपर तक जाना चाहिए बात। ज्ञानी की देशना, मैं ये कहता हूं समय सार नाटक भटके अवस्था में लिखा है बनारसी दास जी ने, तो वो प्रामाणिक है कि नहीं है? हमारा इतना ही प्रश्न है। इसलिए किसी की लेखनी से किसी का गुणस्थान कभी भी प्रामाणिक नहीं हो सकता। कितने जन बात को समझे? लिखने से कोई प्रामाणिक नहीं हो सकता, लिखने से उसका लिखने से गुणस्थान नहीं हो सकता उसका सेठ। हां, आगम अनुसार वचन है सभी उपादेय। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि झांकने का प्रयास मत करो, तुम्हारे बस की नहीं है, भगवान की बस की है वो। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? एक ये बात हुई, यहां से फली बात। अब आइए 200 पेज, अभी जल्दी जल्दी खोलो। 200 200 200
शुभ को है कहकर उसके आड़ में उसका जामा पहनकर हमको रात में खाना भी है पीना भी है, तो अच्छी बात नहीं है ये पंडित जी। आप समझते हैं हम क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? जिनको शुद्धोपयोग में जाना है वे खूब कहे डंके की चोट। और सुनो, समय सार की आत्मख्याति लिखने बैठे वे भी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मुझे शुद्ध भाव की प्राप्ति होगी। कैसे? मुझे टीका लिखने दो, उससे काम हो जाएगा मेरा। क्या टीका लिखने दो? इच्छा क्या है? ग्रंथ की टीका लिखना। ग्रंथ की टीका लिखना का भाव क्या है? पुण्य। पुण्य की इच्छा है कि नहीं? उनको इच्छा है कि नहीं अमृतचंद्र स्वामी को कि बिना इच्छा के काम हो रहा है? तो इच्छा है मतलब उपादेय मानते हैं उसको, और घूमना फिरना सैर सपाटा करना उसको है मानते हैं, सीधी बात है। लेकिन सुनो, श्रद्धा में उसको भी है मानते। किसको? उस शुभ भाव को। किसकी अपेक्षा? सात्विक गुण स्थान की अपेक्षा। आप पकड़ रहे हैं? वो शुभ भाव को उसको भी श्रद्धा में है मानते। वो आगे की अपेक्षा पूर्व है हो जाता है। देखिए, व्रत अधिक धारण करने को बंधन में बीचों बीच लाइन देखिए, बंधन में पड़ना ठहराता। पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हे प्ररूपित करता है। मिल रहा है सबको? सब अच्छे से समझ रहे हैं ना? और बनारसी दास जी की एक लाइन और समझ लो, माने सब क्रिया हेच। अब जानते होंगे सब क्या बोला मैंने। देखो, वो भटक गए बनारसी दास जी, एकदम उन्होंने होश संभाला। उन्होंने एक छंद लिखा, वस्तु अर्थ विचारे चित्त। क्या? तब बनारसी बाचे नित, वस्तु अर्थ विचारे चित्त, पावे नहीं अध्यात्म पेच, माने सब क्रिया हेच, करनी को रस मिटी गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारसी की दशा, जैसो उंटन को पाद। क्या? मैं बाहर की क्रिया को हे मानने लग गया। ये बोल रहे हो, आत्मकथा उनकी सुनो। अभी क्रियाओं में ही बोल रहे हैं, अब तो शुभ भाव की भी बात नहीं चल रही है। क्रियाओं को भी उपादेय बोला है जिनागम में। चरणानुयोग पढ़ के दिखाऊंगा, सब में लाए नोट। टाइम आप अभी पढ़ लेना। 203 पेज खोलिए जल्दी। 203 आ गए? देखिए यहां पर कह रहे संसारियों को इष्टानिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है। मिला? मतलब मैं अर्थ बता रहा हूं यहां पर, ये बाद में पढ़ लेना, मार्क कर लेना। यहां पर कह रहे संसारियों को क्या होता है? भोजन में इष्टपना, उपवास में अनशन में अनिष्टपना होता है। तुमको ज्ञानी हुए हो तो तुम्हारी उल्टी परिणति चाहिए। तुमको उपवास में इष्टपना होना चाहिए। इष्ट मतलब उपादेय। उपादेय पकड़ रहे ना आप मेरी बात को? इष्ट अनिष्ट तो कुछ होता ही नहीं उनको। पढ़ो ना फिर ये पैराग्राफ, नीचे आओ नीचे। इसलिए यदि निषेध हो किसका? शास्त्र पढ़ने का। नीचे मिल रहा है? नीचे देखो जल्दी। यदि निषेध हो तो गणधर अधिक तप किस लिए करे? इसलिए अपनी शक्ति अनुसार तप करने योग्य है। ये क्या कहना चाहता हूं मैं इसमें से? अंडरलाइन द वर्ड बोलो, अंडरलाइन द वर्ड बोलो। निषेध हो तो निषेध मतलब निषेध नहीं है किसका? वो पुण्य का। यदि निषेध होता तो वे क्यों करते तप? फिर कौन? गणधर अधिक, उनको भी इष्ट है वो तप। पकड़ रहे? उपादेय है, लेकिन शुद्ध भाव की अपेक्षा नहीं। जब भी पुण्य को उपादेय कहा जाता है वो पाप की अपेक्षा समझना। आगे बढ़ो, 205 पर आओ। 205 पर आए। देखिए यहां पर बहुत स्पष्ट लिखा है, जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते, उन्हें शुभ अशुभ दोनों की अशुद्धता की अपेक्षा, वो बंध कारण की अपेक्षा समान बतलाया। उनको समान बतलाया। आगे, तथा शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भाव में कषाय मंद होती है, इसलिए बंध हीन होता है। अशुभ भाव में कषाय तीव्र होती है, इसलिए बंध बहुत होता है। इस प्रकार विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला भी कहा गया है। भला मतलब होप आप शब्द में लेच नहीं हो रहे होंगे। भला मतलब उपादेय ही होता है। और क्या होता है? उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। ग्रहण करने योग्य कहीं चाहिए और दिखाता हूं। आगे बढ़े, ग्रहण करने योग्य के अर्थ में दिखाता हूं। 208 पेज खोलो। एक मिनट मुझे देखने दो। 208। वह अनुक्रम से पहले तीव्र राग आदि छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, और पश्चात मंद राग आदि की छोड़ने के अर्थ शुभ को भी छोड़कर शुद्ध उपयोग करना। ये ऊपर क्या लिखा? तीव्र राग आदि छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना। ये छोड़कर उसमें प्रवृत्ति करना। लगना मतलब क्या होता है? ग्रहण करना के अर्थ में जिसको चाहिए वो भी 278 खोलो। हाँ
278 आ गया 78 पर, जल्दी जल्दी सुन। देखिए, वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, वो उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता। अभी यहां पर खुलकर बात आने वाली है। इस पेज के 4 आधार है। क्यों? चरणान योग का प्रकरण खोला है मैंने। चरणान योग में वही टोन की बात मिलती है, अध्यात्म में वही टोन की बात मिलती है। अध्यात्म की 25 भी गाथाएं पढ़ेंगे ना, वो कोई 25 आधार नहीं कहलाते, आधार तो एक ही कहलाता है। वो अध्यात्म की तो विषय वस्तु, ही इज बाउंड टू स्पीक दैट थिंग। क्या बोला? उसको तो वही बोलने का उस पर जिम्मेदारी दी है, तुम ये काम निभाना, अदा करना। सब यही प्रवचन करते हैं, यही क्लास लेते हैं। संजय भैया है, सचिन भैया है, यही लेते हैं, दूसरा तो कोई लेता ही नहीं है। अरे फिर बात उलट भी सकती है। क्या उलट सकती है? सब 24 घंटे कौन देखता है ये सब व्यवस्था? आप नहीं समझ रहे मेरी बात को। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबको अपने अपने काम सौंपे हैं। अच्छे बुरे का काम कहाँ है? अच्छा बुरे का बात कहाँ है? ये सब अपने अपने हिसाब से सब मेहनत कर रहे हैं। समझ में आता है? किसी किसी को लगता है ये काम ठीक है, 4 घंटा बोला, खेल खत्म। क्यों? किसी किसी को तो राइट 5 बजे से उठकर सबको चलो उठो। समझ में आता है? नहीं, सुनो, अब उनको लगता होगा 24 घंटे हम इसी में लगे, बच्चों में। अपेक्षा समझो और दूसरी अपेक्षा समझो कि हमको 4 घंटे पढ़ना है, हमको 10 घंटे, 4 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है कमरे में बैठ के। 3:30 के बाद कभी सोता नहीं दिखूंगा आपको, नेवर। तो आप समझते हैं मेरी बात को? हमको पढ़ना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना वे काम करते हैं, हम काम ही नहीं करते। सब अपने अपने तरह से सब स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो देखो, आगे बढ़ो। क्या कहा? दो प्रकार के, एक तो कहां तक आए? छुड़ा, देखो ऊपर, धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधन आदि कार्यों को ग्रहण करने का उपदेश इसमें है। एकदम 3rd लाइन मिल रही है। क्या कहा? ग्रहण करना मतलब क्या होता है? उपादेय, ग्रहण करने योग्य उपादेय। और एक बात समझो, प्रकरण आया है तो फिर ये भूल सकता हूं मैं। देखो, संवर है कि उपादेय? आदिश, संवर है कि उपादेय? संवर भी है, मोक्ष की अपेक्षा, मोक्ष की अपेक्षा। कभी कोई बोलता ही नहीं ऐसा। हरे सब आश्रम में खड़े हैं, काय के लिए बोलेगा कोई? वो तो संवर में जाने पर है बोल देना फिर। और मोक्ष है कि नहीं? शुद्धात्म, 7 तत्व बहिष्ठ तत्व है बोला ना, 9 तत्व है बोला। आश्रय करने योग्य 9 तत्व है, प्रकट करने योग्य शुद्धात्मा है। लेकिन वो कथन मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको कोई औचित्य नहीं मिलता। आप समझ रहे मेरी बात को? अपेक्षा है, समझो। देखिए, वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, वो उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। व्यवहार मतलब पुण्य। तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, वो उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों को, सम्यक सन्मुख को निश्चय सहित व्यवहार को उपदेश देते, क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी, सबके लिए है ये धर्म। और मैंने परसों कहा, जिनके 8 मूल गुण नहीं है, न भवंति पात्राणि, स्पष्ट उल्लेख है। कहां पर? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। जिनके 8 मूल गुण नहीं है, वे पात्र नहीं सुनने के। निकलो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? पाप की अपेक्षा पुण्य में आओ। हाँ बताए हैं। चलो सुनो सुनो, नीचे आओ जल्दी। तथा जो जीव कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया, अंडरलाइन किया, कि उन्हें व्यवहार धर्म को उपदेश देकर, उपकार किया क्या अपकार किया? अरे उनके लिए वो उपकारी है मेरे भाई। देकर, मैंने पहले पुण्य को है उपकारी भी, पुण्य को उपादेय और हे भी बोला मैंने, उपकारी, ये उपकारी आया। व्यवहार धर्म को उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति और कुगति होती नहीं। कोई मुझे आकर बोल रहे सुबह, मुझे ये बोलने लग गया बच्चा कि सुगति कुगति कोई होती नहीं पंडित जी, आज हमने ऐसा पढ़ा। मैंने कहा तुम अध्यात्म की क्लास थी क्या? तो बोले हाँ। मैंने कहा सही पढ़ा तुमने, आपने उस दिन ऐसा पढ़ा। मैंने आगम की अपेक्षा। देखो ये छोड़ो अभी, आधार आप पढ़ लेना ये पूरे प्रकरण। मैं एक सूत्र बताऊंगा अभी, दैट विल बी द एंड। घृतम विषम अमृतम,
क्या आपने सुना होगा बहुत बार, ऐसा लिखा अमर शब्दकोश में, आप अमृत के पर्यायवाची ढूंढेंगे, घी के पर्यायवाची ढूंढेंगे, वहां पर अमृत भी लिखा है, जहर भी लिखा है। क्या करे क्या करे, क्या करना है, शायद करे, समझे। अरे जो आदमी अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, अभी अभी बीमारी से उठा है, और उनको घी खिलाओगे हमेशा के लिए सो जाएगा। सूत्र बोलना इष्टोपदेश का कोई, स्वस्थम मन्यो। इष्टोपदेश का एक छंद है, जिस प्रकार जोरवान इव सर्पिशाम, बोलो जोरवान इव सर्पिशाम। अरे अर्थ तो मैं तो बता ही रहा हूं, देखो सुनो, ऐसा कहा बीमार आदमी को जिस प्रकार घी, अरे सुनो तो, अध्ययनशील है, आप ऐसा मत समझना योगी जानते हैं। सुनो, घी क्या बोल रहा था अभी, कोई बीमार आदमी को घी खाना जिस प्रकार जहर का काम करता है, ऐसा लिया, और पहलवान हो, उसको अमृत का काम करने वाला है वो। क्या आपत्ति है इसमें, आदमी कौन सा खड़ा है, उसकी तरफ से बात चलती है, शेष चर्चा हम करते हैं। ओम नमः।